जो तप करे तुम्हारी कुम्हारी, भावी मेट सकें त्रिपुरारी। अगर तपस्या कोई भी करे तो भगवान विधि का विधान भी बदल सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या के द्वारा ही ऐसी शक्ति प्राप्त की है। योग से दीर्घायु जीवन उन्होंने व्यतीत किया है। पूर्वांचल की धरती पर सैकड़ों साल तक तपस्या करने वाले एक महान योगी, जिनका नाम योग जगत में सबसे ऊपर लिया जाता है और रहेगा, श्री देवरा बाबा। एक ऐसे योगी जो साक्षात परम ब्रह्म ही थे। बाबा ने अपने भक्तों को कई बार भगवान विष्णु के रूप में, कई जिज्ञासु साधकों को भगवान शिव के रूप में और कईयों को मारुति नंदन हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए हैं। छोटी मोटी सिद्धियों की तो बात ही क्या, ऐसी कोई इच्छा, ऐसा कोई संकल्प नहीं जो वे पूरे ना कर सके। भारत के बड़े से बड़े नेता, वैज्ञानिक, दार्शनिक, छोटे से छोटा किसान और गरीबी का फांका मारने वाला एक बेरोजगार व्यक्ति भी बाबा की दया का पात्र है। उनकी दया किसी एक देश तक सीमित नहीं, देश और विदेश के बड़े बड़े राजनेता भी इसके लिए तरसते थे। 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत आया, पता है क्यों? क्योंकि उसने पार्लियामेंट में हमारे श्री देवरा बाबा के बारे में सुन रखा था। वो असमंजस में पड़ गया जब उसने सुना कि बाबा एजलेस योगी हैं, यानी जिनकी उम्र की कोई गणना ही नहीं की जा सकी। कोई 900 साल, कोई 400 साल और कई अखबार तो 2100 वर्ष होने का दावा करते थे। लेकिन श्री देवरा बाबा ने कभी कोई दावा नहीं किया। बाबा सदा प्रसिद्धि से दूर रहते थे। बाबा अपने बारे में अखबारों और पत्रिकाओं में भी नहीं छपवाते थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब बच्चे थे, तब वे बाबा के दर्शन करने अपने दादाजी के साथ आते थे। और जब वे वृद्ध हो गए, यानी भारत के राष्ट्रपति बन गए, तब भी उन्होंने श्री देवरा बाबा का पूजन प्रयागराज के कुंभ में सार्वजनिक किया था और वहां पर कहा, बाबा, जब मैं बच्चा था तभी आप ऐसे ही थे और अब जब मैं वृद्ध हो गया, बाबा आप अब भी ऐसे ही हैं। और ये कोई अचरज की बात नहीं। जब राजेंद्र प्रसाद जी का शरीर पूरा हो गया, तब भी बाबा वैसे ही थे। लेकिन योगियों की लीला और क्रियाओं के पीछे कोई ना कोई ईश्वरी विधान ही होता है। अमर महायोगी श्री देवरा बाबा ने 19 जून 1990 यानी योगिनी एकादशी की तिथि, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपनी लीला का संवरण करके गोलोक गमन किया था, ठीक उसी दिन, उसी तिथि को श्री देवरा बाबा ने भी परम धाम गमन किया था। और बाबा ने कहा था, बच्चा निराश मत हो, हिमालय में हमारी एक टोली रहती है। बच्चा, मैं योगियों की टोली का सरदार हूं, तुम डरो नहीं, मैं फिर प्रकट होऊंगा। लेकिन अब बात यह है कि वे प्रकट कब होंगे। देवताओं का टाइम स्केल मनुष्यों के टाइम स्केल से बहुत डिफरेंट होता है। कहते हैं ब्रह्मा जी का एक पल यहाँ एक युग के बराबर होता है, या इससे भी ज्यादा। ठीक ऐसे ही जो बात बाबा ने कही थी, बच्चा मैं फिर प्रकट होऊंगा। लेकिन बाबा का टाइम स्केल क्या था, ये कोई नहीं जानता, ये तो बाबा ही जानते हैं। लेकिन आज भी मारुति नंदन श्री हनुमान जी की तरह बाबा भी यत्र तत्र अपने भक्तों की रक्षा के लिए, उनको दिशा निर्देश देने के लिए
समय समय पर जगह जगह प्रकट होते हैं। कोई भी देश, कोई भी जाति और कोई भी स्थान उनको बांध नहीं सकता।